फ्रेंड्स, आज हम ज्वालामुखी संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। हमारा पहला प्रश्न, निम्नलिखित में किसे प्राकृतिक या सुरक्षा वाल्व कहा जाता है? ऑप्शन ए भूकंप, ऑप्शन बी ओजोन गैस, ऑप्शन सी ज्वालामुखी, ऑप्शन डी नदियां। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्राकृतिक या सुरक्षा वाल्व ज्वालामुखी को कहा जाता है। अगला प्रश्न, ज्वालामुखी के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए, यह पृथ्वी की क्रस्ट की एक नली होती है जिसके माध्यम से भूगर्भ की पिघली चट्टानें तथा अन्य पदार्थ बाहर आती हैं। ऑप्शन बी, अक्सर इनकी नली के चारों ओर गोल कीपाकार पहाड़ी या पर्वतीय भाग का विस्तार होता है। ऑप्शन सी, ज्वालामुखी जागृत, प्रसुप्त या शांत था मृत तीन प्रमुख प्रकारों से वर्गीकृत है। ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा ज्वालामुखी के उन तीनों वर्गों में शामिल नहीं है जो उनके उद्भव की आवृत्ति के आधार पर वर्गीकृत किए गए हैं? ऑप्शन ए, जागृत ज्वालामुखी, ऑप्शन बी, प्रसुप्त ज्वालामुखी, ऑप्शन सी, मृत ज्वालामुखी, ऑप्शन डी, यौगिक ज्वालामुखी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यौगिक ज्वालामुखी उद्भव की आवृत्ति के आधार पर वर्गीकृत नहीं किए गए हैं। अगला प्रश्न, किस ज्वालामुखी में अक्सर उद्गार होती रहती है? ऑप्शन ए, जागृत ज्वालामुखी, ऑप्शन बी, प्रसुप्त ज्वालामुखी, ऑप्शन सी, मृत ज्वालामुखी, ऑप्शन डी, शांत ज्वालामुखी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, जागृत ज्वालामुखी में अक्सर उद्गार होता रहता है। अगला प्रश्न, किस ज्वालामुखी में ऐतिहासिक काल से उद्गार नहीं हुए हैं? ऑप्शन ए, जागृत ज्वालामुखी, ऑप्शन बी, प्रसुप्त ज्वालामुखी, ऑप्शन सी, शांत ज्वालामुखी, ऑप्शन डी, मृत ज्वालामुखी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मृत ज्वालामुखी में ऐतिहासिक काल से उद्गार नहीं हुआ है। अगला प्रश्न, लंबे समय तक शांत रहने के पश्चात विस्फोट होने वाला ज्वालामुखी क्या कहलाता है? ऑप्शन ए, मृत ज्वालामुखी, ऑप्शन बी, सुषुप्त ज्वालामुखी, ऑप्शन सी, सक्रिय ज्वालामुखी, ऑप्शन डी, निष्क्रिय ज्वालामुखी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, लंबे समय तक शांत रहने के पश्चात विस्फोट होने वाला ज्वालामुखी सुषुप्त ज्वालामुखी कहलाता है। अगला प्रश्न, पृथ्वी की परपटी की ठोस चट्टानों के नीचे जो पिघला हुआ पदार्थ होता है जो कभी कभी ज्वालामुखी के उद्गार होने के साथ धरती के ऊपर तल पर आ जाता है, उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए, मैग्मा, ऑप्शन बी, मैक्यू, ऑप्शन सी, मार्स, ऑप्शन सी, मेसेटा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पृथ्वी की परपटी की ठोस चट्टान के नीचे जो पिघला हुआ पदार्थ होता है जो कभी ज्वालामुखी के उद्गार के साथ पृथ्वी के ऊपर आता है, उसे मैग्मा कहा जाता है। अगला प्रश्न, पहले अश्रु की उत्पत्ति कब होती है? ऑप्शन ए, भूकंप के समय, ऑप्शन बी, प्लेट विवर्तनी के से, ऑप्शन सी, ज्वालामुखी उद्गार के समय, ऑप्शन डी, पर्वत निर्माण के समय। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पहले अश्रु की उत्पत्ति ज्वालामुखी उद्गार के समय होता है। अगला प्रश्न, ज्वालामुखी में जल वाष्प के अलावा मुख्य कौन सी गैस निकलती है? ऑप्शन ए, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, ऑप्शन बी, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन नाइट्रोजन, ऑप्शन डी, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ज्वालामुखी में जल वाष्प के अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन गैस निकलते हैं।
अगला प्रश्न, ज्वालामुखी के उद्गार के फलस्वरूप प्राप्त लावा एवं धरातली चट्टान के टुकड़ों को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए पायरोक्लास्ट, ऑप्शन बी ब्रेसिया, ऑप्शन सी लेपिली, ऑप्शन डी स्कोरिया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। ज्वालामुखी के उद्गार के फलस्वरूप प्राप्त लावा एवं धरातली चट्टान के टुकड़े को पायरोक्लास्ट कहा जाता है। अगला प्रश्न, क्रेटर तथा काल्डेरा स्थलाकृति निम्नलिखित में किससे संबंधित हैं? ऑप्शन ए उल्कापात, ऑप्शन बी ज्वालामुखी क्रिया, ऑप्शन सी पवन क्रिया, ऑप्शन डी हिमानी क्रिया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, क्रेटर तथा काल्डेरा स्थलाकृति ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी स्थलाकृति ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए क्रेटर, ऑप्शन बी काल्डेरा, ऑप्शन सी गेसर, ऑप्शन डी फियोर्ड। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, फियोर्ड स्थलाकृति ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न, किस स्थलाकृति का निर्माण ज्वालामुखी क्रिया से नहीं होता है? ऑप्शन ए लावा पठार, ऑप्शन बी लावा मैदान, ऑप्शन सी सीलिया डाइक, ऑप्शन डी विसर्प। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, विसर्प स्थलाकृति का निर्माण ज्वालामुखी क्रिया से नहीं होता है। अगला प्रश्न, डाइक क्या है? ऑप्शन ए ज्वालामुखी निर्मित बहिर्वर्ती स्थलाकृति, ऑप्शन बी ज्वालामुखी निर्मित आंतरिक स्थलाकृति, ऑप्शन सी तटीय स्थलाकृति, ऑप्शन डी हिमनद निर्मित स्थलाकृति। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, डाइक ज्वालामुखी निर्मित आंतरिक स्थलाकृति है। अगला प्रश्न, काल्डेरा संबंधित है ऑप्शन ए हिमनद से, ऑप्शन बी भूकंप से, ऑप्शन सी ज्वालामुखी से, ऑप्शन डी भ्रस से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, काल्डेरा ज्वालामुखी से संबंधित है। अगला प्रश्न, वह कौन सा महाद्वीप है जहां एक भी ज्वालामुखी नहीं पाया जाता? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी अंटार्कटिका, ऑप्शन सी अफ्रीका, ऑप्शन डी यूरोप। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं पाए जाते हैं। अगला प्रश्न, अग्निवलय किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए अटलांटिक परिमेखला को, ऑप्शन बी हिंद परिमेखला को, ऑप्शन सी प्रशांत परिमेखला, ऑप्शन डी आर्कटिक परिमेखला। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अग्निवलय प्रशांत परिमेखला को कहा जाता है। अगला प्रश्न, लेकोलिथ संबंधित है ऑप्शन ए ज्वालामुखी से, ऑप्शन बी भूकंप से, ऑप्शन सी पर्वत निर्माण से, ऑप्शन डी महाद्वीपीय प्रवाह से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, लेकोलिथ ज्वालामुखी से संबंधित है। अगला प्रश्न, पेंटपांट के विषय में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए ज्वालामुखी क्षेत्रों का एक छिद्र जिसमें गर्म एवं गहरे रंग का द्रव कीचड़ बाहर निकलता है, ऑप्शन बी इनके साथ सामान्य गैसर पाए जाते हैं, ऑप्शन सी पेंटपास यूएसए के येलोस्टोन नेशनल पार्क में पाए जाते हैं, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, पेंटपास के विषय में सभी कथन सत्य हैं। अगला प्रश्न, विश्व में सर्वाधिक जागृत ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए आंध्र महासागर के पास, ऑप्शन बी प्रशांत महासागर के पास, ऑप्शन डी हिंद महासागर के पास, ऑप्शन डी आर्कटिक महासागर के पास। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, हिंद महासागर के पास
पास विश्व में सर्वाधिक जागृत ज्वालामुखी स्थित है?